चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा गया है, ए एन का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है 2, एस एन का मान कितना है माइनस का 14 है। हमें निकालना है एन और ए, ये हमें निकालना है। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल में मेरा साथ दें, मेरे साथ बोलें। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, हमारे पास ये पता है, ये पता है और ये पता है, ये दोनों हमें निकालना है। कैसे करिएगा, कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है एस एन बराबर क्या होता है n/2, यहाँ पे होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है ना? अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, a प्लस ए है ना, और प्लस n-1 इंटू डी, सही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो शकल है वो क्या है, ए एन है। क्या है? अरे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, है ना? वो फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर यहाँ पे क्या था n/2 और यहाँ पे कितना था a प्लस ए एन, यही था ना? चलिए, तो उसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n/2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस ए एन। बात क्लियर है? n/2, a का मान हमें नहीं पता है, पर a n का मान कितना है 4। यहाँ पे हो गया कितना 4। अब सवाल उठता है कि इसके आगे कैसे सॉल्व हो। किसी भी समीकरण में ध्यान से देखना, है ना, ये एस एन है, क्या है एस एन, ये एस एन, तो एस एन की जगह कितना रख सकते हैं माइनस का 14। एस एन का मान यही है ना। किसी भी समीकरण में अगर 2 अक्षर आ रहे हैं, है ना, और समीकरण आपके पास एक ही है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको सवाल उठता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस का 28 बराबर कितना हो जाएगा n, है ना, और ये हो जाएगा कोष्टक में a प्लस का 4, इतना। बात क्लियर है? यहाँ पे देखना, फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। हमें क्या पता है a n बराबर कितना है 4 है। बात क्लियर है? तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 4, a प्लस n-1। अच्छा, अगर d का मान दिया है और उसका हमने कहीं पे यूज ही नहीं करा, तो कहीं ना कहीं तो हमने सवाल में कुछ ना कुछ मिसिंग करा। तो अगर डी का मान दिया तो यूज करना पड़ेगा। तो डी का मान कितना हो गया 2 बराबर का 4। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ध्यान से समझिए, a और 2n माइनस का 2 बराबर का 4, a प्लस 2n और उधर जाके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ या ना? ध्यान से देखना, इसमें से हमें एक को हटाना पड़ेगा। हमने क्या करा, a बराबर लिख लिया 6 माइनस कितना 2n, ठीक है, और इस मान को उठा के किस में रख दिया, इसमें। कोई दिक्कत है ना? किसी को कोई दिक्कत? इसको क्या देते हैं समीकरण 1, क्या कह देते हैं समीकरण 1, और इसको क्या देते हैं, ये a का मान है। तो हमने लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखना, माइनस का कितना हो गया 28 और बराबर n हो गया, और a की जगह कितना हो गया 6 माइनस 2n, ठीक है जी, और प्लस कितना हो जाएगा 4। क्या सिर्फ n दिख रहा है आपको, है ना? माइनस का 28 बराबर, ठीक है, n 6 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2n, ठीक है, माइनस का 28, अंदर गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। बात क्लियर है? उसको इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, या इसको इधर लेके आते हैं 2n स्क्वायर और माइनस का 10n हो जाएगा, और माइनस 28 पहले से यहाँ पे विराजमान है ना? अब ये क्या है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर बराबर 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? 14 को ऐसे तोड़ना है कि 5 आए, 5 और तो n स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे 7n प्लस 2n और माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर का 0।
यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर लेंगे, n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा, 7 बराबर का 0। n माइनस 7 एक कोष्टक में और n प्लस 2 एक कोष्टक में, है ना। तो यहाँ से n के कितने मान आ जाएंगे, 2, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में, ये हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, इस n के मान को, है ना, हमें किसका मान निकालना है अभी, a का। ठीक है, इसको समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 इसको नहीं कहते हैं, इसमें रख लेंगे, है ना। a बराबर क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 6 माइनस का 2n, तो 6 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, यानी कि माइनस का 8। ये है बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। बात करते हैं तीसरे का 10th, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है l इक्वल टू कितना है, 28। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। तो जब भी अंतिम पद, मैं आपको बता दूं, इसको आप an कहना, क्या कहना, an मतलब l मतलब an, बात एक ही है। आगे बात करते हैं, s का मान दिया है ना 144, और इसमें कुल पद 9 है, कितने हैं, 9। n का मान कितना है, 9 है, और फिर हमें क्या निकालना है, a निकालना है। ठीक है बच्चा, देखिए सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस an। ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, n का मान कितना है हमारे पास, 9, ये हो जाएगा 9/2। a का मान हमें निकालना है ना, और an का मान कितना है, 28। ये एक बड़ी छोटी सी बात है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, सिंपल सी बात, ये s का मान है, किसका मान है, s का मान है ना। यहाँ पे लिखा है S9, क्या लिखा है, S9। यहाँ पे S9 जो है एक्चुअल में वो यही है, क्या है, यही। ठीक है, ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 9/2, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 28। बात क्लियर है। 144 दूना ये हो जाएगा 8, 8 2 बराबर 9, और हो जाएगा a प्लस का 28। ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 9 a प्लस 28। इसको 9 से काटिएगा, ये कटेगा क्या, देखते हैं कितना आता है। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 3 6 18, फिर 3 1 कम, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, हो जाएगा 32, और इधर आके ये क्या हो जाएगा, 28। तो कितना आ जाएगा, ये बराबर 4, और यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इसमें आप ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, ठीक है, कि सर जी यहाँ पे सिर्फ s लिखा गया था, तो हम S9 का मान कैसे लिखें। ठीक है, इन्होंने बस आपको थोड़ी सी बहकाने के लिए n को अलग कर दिया, ये Sn का मान ही है। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है ना।